अस्सलाम दोस्तों, सेठ भी मोहतरम वक्त में कुछ जानने लें जनाब। अब होगा धड़न तख्ता 100% कन्फर्म। अगर किसी को इसके हवाले से किसी तरह का कोई इबहाम है तो उसको अपने दिन को मुकम्मल तौर पर साफ कर लेना चाहिए। पायन अगलिया ने अरबा रुपये एवं नीचे खर्चे, ये जो अरबों रुपए खर्चे हैं जनाब, इसका तो अब ना सिर्फ वो क्या कहते हैं ना उसको सम्राट, वो समेटने का टाइम आ गया। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के डिजिटल दहशत गर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। और ये डिजिटल दहशत गर्द एक दिन अपने लक ते हथ फेर के कह रहे होंगे यार असी गलती की थी, और ना असी वो ट्वीट करते 1971 वाली, ना ही सानू एल जनाब दिन देखने पड़ते। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिस तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस के अमल का आगाज़ किया जा रहा है जनाब, ये गल जो है ना इतनी जल्दी मुझे मुक्ति नज़र नहीं आ रही। और ख़ास तौर पर आज एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसने मेरे इन तमाम के तमाम खदशात को न सिर्फ दुरुस्त करार दे दिया है बल्कि इस बात का भी इशारा दे दिया है कि जनाब आने वाला जो टाइम है वो लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने प्रोपेगेंडा को अपना ओढ़ना बिछोड़ना बनाया हुआ था, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर जनाब जो नच नच के घुंघरू तोड़ दिए थे जनाब, अब तो उनको वेलें देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और उनको अब अपना ना बंदोबस्त हकीकत पर मबनी सूरत हाल से करना पड़ेगा, और यकीनी तौर पर यह उनके लिए बड़े घाटे का सौदा है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था 1971 के हवाले से, और उस ट्वीट को लेकर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जमात के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा तैयार करने के हवाले से बंदोबस्त कर दिया गया था। और FIA की तरफ से जनाब इमरान खान, बैरिस्टर गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब और रऊफ हसन साहब, इन 4 शख्सियात को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 2 शख्सियात अभी तक तफ्तीश के अमल में शरीक नहीं हो सके, यानी उमर अयूब और इमरान खान। इन दोनों ने FIA के साथ मुकम्मल तौर पर अदम ताउन का रवैया इख्तियार किया है। हद के कल रात को इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अतर मिन अल्लाह साहब से पप्पियां जफ्फियां कर रहे थे, उसके बाद जब FIA की टीम उनसे पहुंची है तो इमरान खान साहब तो अभी तक अतर मिन अल्लाह साहब की ज़ियारत करने के बाद तो टुन थे, वो तो जो है ना वो क्या कहते हैं हवाओं में उड़ रहे थे। इस सूरत हाल में वो FIA की टीम को किस तरीके से जनाब कोई रिस्पॉन्स देते, जब अगले ने जज किया है तो फिर किस तरीके से मामला आगे बढ़ते। FIA की टीम उन तक पहुंची और FIA की टीम ने कहा कि जनाब आपके साथ जरा गलबात कर लेते हैं, ये जरा जो आपने ट्वीट किया है जरा इसके ऊपर आप रोशनी डालें बड़े बल्ब के साथ कि आप हैं अडयाला में, अकाउंट है आपका डेलस में, वहां से ये चीजें कैसे आगे पीछे हो रही हैं, इस पर जरा कुछ रोशनी डालें। तो इमरान खान साहब ने दूसरी मरतबा भी FIA वालों को लिख के दे दिया कि जनाब मैंने आपके साथ किसी तरह का कोई ताउन नहीं करना, मैंने आपके साथ आपके सवालों का कोई जवाब नहीं देना उस वक्त तक जब तक मेरी लीगल टीम, और पूरी की पूरी लीगल टीम 10 वकीलों के नाम उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जनाब जब तक ये टॉप के 10 वकील यहां पर मेरे सामने बैठे नहीं होंगे, आप सवाल करेंगे, वकील उन सवालों को सुनेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, उस मशवरे के मुताबिक जवाब तैयार करके मुझको देंगे और वो जवाब मैं आपके सामने रख दूंगा। जब तक ये सिचुएशन डेवलप नहीं होगी जनाब उस वक्त तक नो चांस आपके साथ कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन वो लोग जो FIA के रूबरू हाजिर हुए वहां पर बताया गया है कि FIA वालों ने उनके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, कुछ ऐसा सामान उनके सामने रखा है जिससे उनके फ्यूज उड़ गए। वो तमाम लोग जो उससे पहले मीडिया पर बैठकर जनाब जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, जो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब इमरान खान का गोबर भी हलवा है, वो बल्कि वो उस गोबर को सूंघ के उसमें से जनाब बेशुमार तरह की बड़ी नादर किस्म की खुशबूयात का इंकशाफ करते थे कि जनाब इस हलवे में से इस तरह की खुशबू आ रही है। उनको भी अब उसको अंदाजा हो गया कि जनाब ये हलवा नहीं है, ये गोबर है, और गोबर से खुशबू नहीं बदबू आती है, और वो इसका इजहार करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि FIA वालों ने जनाब जो चीज़ें सामने रखी हैं और आर्टिकल 6 के मुकदमात की जो तशरीह करके उनको बताई है कि जनाब ये है क्लॉज, इस क्लॉज के मुताबिक वो तमाम लोग जो इस मामले के अंदर शरीक होंगे, जो शरीके मुल्ज़म होंगे, चाहे उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया हो या उन्होंने मीडिया पर आकर इस ट्वीट को डिफेंड ही क्यों ना किया हो, जनाब तलियां उन्होंने भी जाना है। और इसके अंदर कोई कम अज़ कम सज़ा नहीं है, मतलब आनत जुर्म की भी आर्टिकल 6 के अंदर जो सज़ा है वो कैपिटल पनिशमेंट है, यानी फाइल आ दो सज़ाए मौत।
انہوں نے کہا جناب آنت ملزم کی سزا بھی سزائے موت ہے، اور یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام جغادریوں کے رنگ اڑا دیا، اور پھر وہ سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر آ کر اس بات کا اظہار خیال کر رہے تھے کہ جناب سوشل میڈیا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر اس کو کنٹرول میں تو لانا نا سر۔ جب تک وہ کنٹرول میں نہیں آئے گا تو پھر چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی، تب تک تو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ فروغ پائے گی۔ اب ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور وہ تمام اکاؤنٹس جو امریکہ سے آپریٹ کیے جا رہے تھے اور پاکستان میں یہاں پر موجود وہ اکاؤنٹس کے ذریعے جو شر ہے وہ پھیلایا جا رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تازہ ترین انکشافات ہوئے ہیں کہ وہ فائر وال جس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا حالیہ دنوں میں کہ جناب فائر وال آئے گی اور فائر وال نصب ہو جائے گی، تو جناب آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ وہ فائر وال جو ہے وہ نہ صرف خرید لی گئی ہے بلکہ وہ فائر وال کی ٹیکنالوجی پاکستان پہنچ بھی گئی ہے، اور پاکستان کی 4 ٹاپ موبائل نیٹ ورک کمپنیز، 4 ٹاپ موبائل سروسز جو ہیں ان پر اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہاں پر اس فائر وال کی انسٹالیشن کے عمل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور اگلے چند دن کے اندر یہ فائر وال نہ صرف نصب کر دی جائے گی، انسٹال ہو جائے گی، بلکہ یہ فائر وال اپنا کام بھی انجام دینا شروع ہو جائے گی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ پہلے بھی پاکستان آ چکی تھی، اور پی ٹی اے نے اس ٹیکنالوجی کو تمام ویب سائٹس کے لیے لانچ کر دیا تھا، جس کے ذریعے ممنوعہ مواد پر اس ویب سائٹ کے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ویب سائٹس، پورن سائٹس ٹائپ، وہاں پر اس کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اب اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی جو ہے نا ایسا سسٹم کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں جیسے ہی کوئی ناپسندیدہ مواد اپلوڈ ہوگا، یہ فائر وال اس کو نہ صرف ٹریس کرے گی بلکہ اس کے ٹریک کا پتہ بھی لگائے گی۔ یہ دیکھے گی کہ جناب یہ جو پوسٹ ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، اس کا ٹریک کیا ہے، کس رستے سے ہو کر یہ اینڈ یوزر کے پاس آئی ہے، اور پھر وہ یوزرز اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی ان تمام ففتیوں کو، ان تمام یوتھیوں کے ٹھکانوں کا پتہ بھی دے گی، وہ تمام آئی پی ایڈریسز بتائے گی، وہ تمام موبائل فون نمبرز بتائے گی، اور اس موبائل فون کی جی پی ایس بھی بتائے گی کہ جناب یہ بندہ اس وقت لارنس گارڈن کے فلاں بینچ پر بیٹھ کر جناب پٹورے کھا رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ جو ہے نا چسکے لینے کے لیے یہ ری ٹویٹیں بھی کر رہا تھا۔ تو اگلے بھائی جان وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور کہیں گے تو پٹورے کھا لینے تو ہوں آگے تیرے پٹورے سے کیے، اور اس کے بعد جناب کام کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چند روز میں قومی فائر وال جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کا جو مواد ہے اس کا بھی ایلیمینیشن کے عمل کا آغاز ہوگا، اور ان تمام اکاؤنٹس کو بھی بلاک کر دیا جائے گا یا پھر اس تک رسائی کو محدود کر دیا جائے گا جو یہ پروپیگنڈا پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ اب اس کا سب سے بڑا بینیفیشری یقینی طور پر ریاست پاکستان ہوگی، کیونکہ ریاست پاکستان اس وقت جس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، اس کے لیے ریاست پاکستان کو ضروری ہے کہ جناب وہ اس ٹیکنالوجی پر لیٹر اینڈ سپرٹ پر عمل کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس ٹیکنالوجی کے تمام تر فوائد حاصل کرنے ہیں تو وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر یہ نیشنل پالیسی کے تحت مختلف جگہوں پر یوتھیوں کو جو تعینات کیا گیا تھا ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور امانت اور شرافت اور مکمل طور پر جسے کہتے ہیں نا پاکستانیت کے حامل افسران کو، عملے کو ان پوزیشنز پر لگایا جائے جہاں پر یہ ڈیٹا حاصل کیا جائے گا اور اس ڈیٹا کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر یوتھیوں کو ہی اور ففتیوں کو ہی اگر ایسی پوزیشنز پر رکھنا ہے جہاں پر یہ انفارمیشن آئے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ہی پتہ چلے گا کہ جناب لارنس گارڈن کے فلاں بینچ پہ، جم خانہ کے بینچ کے اوپر بیٹھ کر بندہ جو ہے وہ گول گپے کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ٹویٹس کر رہا ہے اور ان ٹویٹس کو مختلف گروپس کے اندر بھیج بھی رہا ہے، اور وہ گروپس آگے سے اسی شر انگیز پروپیگنڈے کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، تو یہ انفارمیشن متعلقہ لوگوں تک نہ صرف لیک ہو جائے گی بلکہ اس کے بعد وہ تمام
लोग जो है वो दाएं बाएं हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, लोकेशंस को ऑफ कर देंगे, मुख्तलिफ तरीक़ेकार, आपको पता ही है कि कौन कौन से तरीक़ेकार अडाप्ट किए जाते हैं। और उसका चूँकि इमरान खान साहब के हवाले से ये बात मुख्तलिफ इदारों के पास ठोस इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये जो यूथिये हैं या ये जो यूथियापा का वायरस है ये मुख्तलिफ इदारों में फैल चुका हुआ है। और हमने तो भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये इसका एक अमली नमूना देखा, जहां पर इस बात का इज़हार किया जा रहा था कि जनाब आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप कौमी लीडर हैं, आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आपने इलेक्शंस के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपके पीछे चलना चाहते हैं, लोग आपकी पैरवी करना चाहते हैं। जब इस तरह की तकरीरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच पे बैठकर लोग करेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि वो जो बाकी लोग जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर मौजूद है, कोई पुलिस में है, कोई PNW में है, कोई किस जगह पर है, या पैमरा में है या नादरा में है, वो तमाम के तमाम लोग भी इन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब इस तरह का सेटअप डेवलप हो जाएगा तो फिर इस लीकेज को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये लीकेज नहीं रुकेगी उस वक्त तक ये जो फायरवॉल आपने अरबों रुपए खर्च करके लगा रहे हैं, इस फायरवॉल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि धरण तख्ते के लिए और ये जो ऑपरेशन फायरवॉल के ज़रिए लॉन्च किया जा रहा है और उसके ज़रिए ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी करते हुए ये जो 50A है इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और पाकिस्तान के जो निज़ाम है उसके ऊपर आने वाले इस सोशल मीडिया के दबाव को अलग करके बताया जाएगा कि जनाब सिर्फ फैन फॉलोइंग ही काफ़ी नहीं होती, आपकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, तभी ये निज़ाम आगे चलेगा। अदरवाइज़ जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये चीज़ें चल रही हैं, इनको रोकना और फिर उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि ये जो फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, अब इसकी इंस्टॉलेशन के बाद वो तमाम लोग मेरे समेत जो VPNs के ज़रिए ट्विटर लॉगिन करते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के इस्तेमाल को रोकने की भी तैयारी की जा रही है। हुकूमत इस बात को लाजमी करार दे सकती है कि वो VPN के इस्तेमाल से पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को आगाह करे, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वाला मुसीबत का जो है ना वो शिकार हो जाएगा। यानी VPN के ज़रिए भी इन चीज़ों को आप वो जो है ना लॉगिन नहीं कर सकते और फिर वो तमाम सर्विसेज जो इस्तेमाल की जाती हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें इंस्टाग्राम है, ये तमाम की तमाम सोशल मीडिया ऐप्स इसी फायरवॉल के ताबे होंगी। और नतीजा इसका मतलब ये है कि ये जो हर वक्त फड़लो की सिचुएशन डेवलप होती है, मेरा ख्याल है कि ये फड़लो की सिचुएशन अब ज़रा हो जाएगी ख़त्म और यही एक ऐसा अमल होगा जो इमरान खान साहब ने ये जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर के टूल को इस्तेमाल करते हुए कौम को बेवकूफ़ बनाया था, अब शायद इस वायरस के तदारुक के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं शायद उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन उसके लिए इदारों के अंदर तत्हीर, सफाई, ऑपरेशन क्लीन अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप जो मर्ज़ी पॉलिसी बना लें वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकती। अलबत्ता ये बात खुशी की है कि जनाब अब वो जो है ना लाल वाला मौसम वो ना सिर्फ करीब है बल्कि लाल के असरात भी हमें बहुत जल्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।